So, Chef, the world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here with us today. तो भाई दुनिया में डायमंड्स और जेम की कमी नहीं है और कुछ उनमें से हमारे पास भी हैं. So on this note, I would like to welcome Chef Shushmita and my beautiful ladies on the very first day of Chinese and Thai cuisine course. तो इसी नोट पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ पहले दिन में चाइनीज एंड थाई क्विजीन अलीपो के कोर्स में. So welcome ladies. नी हाउ मतलब कि हाय हेलो एवरीवन इन चाइनीज, क्योंकि चाइनीज का कोर्स है तो आई थॉट व्हाई नॉट वेलकम यू ऑल इन चाइनीज. सो यस, सो भाई शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू अलीपो. सो अलीपो इज अ अपस्किलिंग अकेडमी. अलीपो एक अपस्किलिंग अकेडमी है जो कि वुमेन कम्युनिटी के लिए कोर्स बनाते हैं. सो भाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वुमेन तो ज्वाइन करते ही हैं बट मेन आर आल्सो ज्वाइनिंग. So who all are men, I welcome you all also. आप लोग ऐसा indifferent फील ना करें. आप सभी का भी स्वागत है भाई हमारे सेशन में. एंड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग फील्ड्स में प्रोफेशनल हैं, जैसे बेकिंग, कुकिंग, स्टिचिंग एंड मच मोर. सो वी हैव मेनी एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड लाइक बेकिंग, कुकिंग एंड मच मोर. उनमें से एक है शेफ सुष्मिता जो आपके इंस्ट्रक्टर रहेंगे इन 5 दिनों के लिए. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर शेफ सुष्मिता. Chef Shushmita is a Bangalore-based certified professional chef with more than 5 years of experience in various 5-star hotels like Taj, ITC and etc. तो भाई शेफ का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है. बैंगलोर बेस्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल शेफ हैं और वो आप लोग को इस बार सिखाने वाली है चाइनीज एंड थाई क्यूजीन. कुछ लोग शेफ से मिल चुके हैं. सो इट्स टाइम टू मीट शेफ. हाय शेफ. हाय सृष्टि, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. यस, तो वही शेफ आ चुके हैं एंड आई मेरा होस्ट सृष्टि. मैं हूँ आपकी होस्ट सृष्टि. तो भाई शुरू करने के पहले कुछ गाइडलाइंस है. आई वुड टेक 1 more minute of yours. सो ये जो सेशन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा. दिस सेशन विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एंड द लिंक विल बी सेंड टू यू. तो आपको लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर. 30 मिनट के बाद ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. आपकी क्वेरीज जो है वो लेंगे सेशन के बीच में या एंड में. Take all your queries during the sale process or at the end of the process on the Zoom chat, and there are 2 more process which I will tell you after the process. तो भाई क्वेरी सॉल्व करने के और भी 2 तरीके हैं जो मैं आपको प्रोसेस खत्म होने के बाद बता दूंगी. तो आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो है सूप्स लाइक मंचाओ सूप, फ्राइड वॉन्टन सूप, स्वीट कॉर्न सूप, also wonton sheets. भाई I am very excited, looking forward for the great excitement and response from you all ladies. So let's get started. Over to you, chef. ओके सृष्टि, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड वेलकम ऑल टू डे 1. सबका स्वागत है. सृष्टि के जैसा मैं चाइनीज में वेलकम नहीं कर सकती बट हाय एवरीवन. सो वी हैव वेरी टैलेंटेड सृष्टि so with us today and me as Srishti said. So yes, as already discussed, we are preparing soups today. आज हम soups बनाने वाले हैं. But before the session, Srishti, I would like to say a few things about the Indo-Chinese cuisine. क्या हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं? श्योर शेफ, श्योर. ओके, सो एकदम फ्लैशबैक 250 इयर्स 300 इयर्स पहले बेसिकली. सो व्हाट इज इंडो चाइनीज क्यूजीन? इंडो चाइनीज क्यूजीन क्या होता है? सो बेसिकली फ्रॉम द नेम एज यू नो, नाम से पता चल रहा है, दिस इज फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड चाइनीज क्यूजीन. ये इंडियन और चाइनीज क्यूजीन का फ्यूजन है. नाम से ये समझ में आता है, राइट? बट द एक्चुअल मीनिंग इज दैट द चाइनीज cuisine which has been changed in India. So basically 250 years back, around that time, I'm very bad with dates. मैं dates के साथ बहुत खराब हूँ. तो 250-200 साल पहले ऐसे Chinese people had started coming into India. Especially the first Chinese settlement started in India in Kolkata. So very near to my place, the first Chinatown in India in Kolkata. So basically Kolkata में काफी सारे Chinese migrants वगैरह आके settle होने लगे थे. So then they started doing into their businesses. Few people started doing carpenting, कुछ लोग cobblers. So अलग-अलग जो काम रहता है सब Chinese men करने लगे. And then the Chinese women started running their restaurants, the food. तो Chinese women, men वगैरह मिलके फिर restaurants वगैरह भी start होने लगा. And as you know, Indian people love spicy food. Give me a thumbs up if you all love spicy food, gravy, मसालेदार खाना. नहीं? Yes. What about you, Srishti? I love that Chinese and spicy. So मैं भी बहुत पसंद करती हूँ. So Chinese people started changing their cuisine a little bit so that it suits our Indian palate. हम Indian लोग खाना खा रहे हैं, उनके तो main customer Indian है.
तो उनको अपना कुजीन को थोड़ा चेंज करना पड़ा, जिससे इंडो चाइनीज कुजीन आया. फ्रॉम देयर द इंडो चाइनीज कुजीन केम. Alright, so this is the beautiful history of Indo-Chinese cuisine, and obviously all the Chinese migrants moved into other parts of India and they started making their own small food business. And now we know how comfort food is that. सब हम I think सब चाउमीन, सब मंचूरियन वगैरह सब crave कर रहे होंगे लॉकडाउन में. So because of this, we love Indo-Chinese food, right? So this is very different. Chinese food से काफी different रहता है. It is not, Chinese foods are not very saucy like Indian. जब आप इंडियन मंचूरियन ग्रेवी देखते हो वो काफी ग्रेवी दार रहता है, काफी सॉसी रहता है, बट चाइनीज कुजीन उतना सॉसी नहीं रहता है. एंड देयर आर मेनी अदर डिफरेंसेस व्हिच यू विल सी. और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जो हम देखेंगे. सो यस, सो आई विल डिस्कस द फ्लो ऑफ द सेशन फर्स्ट. तो सेशन का फ्लो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर यू द वॉन्टन शीट, हाउ टू मेक इट एट होम. उससे आप स्प्रिंग रोल वगैरह भी बना सकते हो. यू कैन यूज दैट फॉर स्प्रिंग रोल एंड ऑल. So then we will go ahead with our wonton soup. फिर हम अपना wonton soup बनाएंगे. Then we will start with our manchow. फिर हम manchow soup बनाएंगे, and lastly we will end with our sweet corn. And don't worry, all the variations and all we will discuss in the session. Okay, so let's proceed now. Yes. So for the wonton sheet, सबसे पहले wonton sheet के you have to prepare a dough, very basic dough of refined flour, मैदा, 2 cups, salt, हल्का सा नमक seasoning के लिए, water 3/4 cup, and little bit of oil, थोड़ा सा तेल. So basically you have to prepare a dough out of मैदा, a very basic dough like our chapati. So chapati वगैरह का जैसे dough होता है ना, वैसा ही आपको बनाना है. So no difficult method in preparing the dough. Alright, so the dough should be bit soft. Dough जो है थोड़ा soft होना चाहिए, like roti, same as roti का dough. Basically, it should be soft like this, as you can see. देख सकते हैं आप लोग consistency or the texture of the dough. Yes, yes, chef. Now how we will prepare the paper thin wonton on the spring roll sheet. जो wonton sheet रहता है काफी पतला रहता है, तो हम कैसे बेलेंगे और कैसे उसको बनाएंगे. So first of all we will take our rolling pin and rolls. सबसे पहले हम अपना rolling pin roll वगैरह ले लेंगे. And first what you need to do is that cut small rolls like this. सबको ऐसे पेड़े काट लेना है. Okay. Make sure these are smooth without any cracks. Alright, I'll show you twice. ये मेथड मैं 2 बार दिखा देती हूँ, इससे मैं 4 पेड़ कट कर ले रही हूँ. Okay. Keep some flour and some oil with you. थोड़ा flour लीजिए और थोड़ा सा oil अपने साथ रखिए. Okay. Okay, chef. First method is to prepare a chapati kind of round roti out of it. सबसे पहले हमारा स्टेप है चपाती जैसा राउंड रोटी इससे बनाएंगे. So chef, ये डो को हमें रखना होगा कुछ देर तक. You can keep it for 10-15 minutes. आप 10 से 15 मिनट इसको रेस्टिंग के लिए रख सकते हो. Okay. Okay. So when you do this, it will not be very thin. आप कितना भी पतला बेल लो, ये एकदम पतला जैसा नहीं होता है. Okay, It chef. will be quite thick. ये मोटा ही रहेगा. At least thicker than the wonton sheets which we need. जिस जैसे हमको wonton sheet चाहिए, उससे तो ये thick ही रहेगा. Very thick. Keep it aside now. इसको side में रखिए. Now go ahead with our next. It is not complete yet. Dust very light flour. Make sure you take both the chapatis of equal quantity of dough. आप एक बड़ा चपाती, एक छोटा चपाती, या तो एक मोटा चपाती, एक पतला चपाती, ऐसा मत कीजिए. So I'm speaking chapati just for the reference. थोड़ा reference के लिए मैं चपाती बोल रही हूँ.
now how to make it thin. अभी इसको कैसे पतला बनाएंगे? So you'll have a brush with you all. तो सबके पास ब्रश होगा ऐसे. इफ नॉट यू कैन यूज योर हैंड्स. अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी यूज कर सकते हो. Now make sure this is the step you do properly, otherwise your wonton sheets will stick together. So we are just applying oil. अभी हम तेल अप्लाई कर रहे हैं इसमें. आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है प्रोसेस. इफ नॉट डू लेट अस नो. हमें जरूर बताएं अगर क्लियर नहीं है तो. Yes. So हमने अभी तक क्या किया? जस्ट नॉर्मल से जैसे डो बनाते हैं हम चपाती के लिए, सिमिलरली डो बनाया और हमने फिर 2 रोल्स ऐसे रोल कर लिए, 2 राउंड राउंड चपाती जैसे रोल कर लिए. इन वन वी एडेड लिटिल बिट ऑफ ऑयल. थोड़ा सा हमने तेल ब्रश कर लिया एक में. नाउ वी विल स्प्रिंकल लिटिल बिट ऑफ मैदा हियर. थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे. ओके. आई शो क्लोज अप. सी. यस. यस शेफ. Just spread it all together nicely. अच्छे से spread कर लीजिए मैदे को. Now refined flour is very important for this step, so don't miss out. Now the next, the one which we prepared earlier. So अभी दूसरा step है हमारा, जो पहले हमने ये बनाया था. Remember that you have to put it on top of this. Place it on top of the first sheet. जो पहला sheet हमने बनाया उसके ऊपर place कर दीजिए. Now again roll it. So what will happen after cooking? When you peel it off, it will be very thin. मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी. कुक करने के बाद जब आप इसको peel off करोगे तो एकदम पतला सा निकलेगा. Because we are rolling 2 of them together. दोनों शीट को हम एक साथ रोल कर रहे हैं, इससे ये और पतला होगा. How our wonton sheets should be. If you don't apply oil and the flour, what will happen? You won't be able to take it off, peel it off basically. जैसे चारकोल फेस मास्क पील होना चाहिए ना, वैसे इसको भी पील होना है. Okay? ओके शेफ. I think सृष्टि की हंसी से मेरे को पता चल गया सृष्टि का स्किन का राज. Okay. So now you will see we have rolled it very thin. बहुत पतला हमने रोल किया है. So what will happen? These two automatically are rolled into a very thin layer. ये दोनों एक साथ रोल हुआ है तो पहले से और पतला रोल हो गया है. Okay? Now the next step, I'll show that process again once the first one is cooking. जो पहले वाला कुक हो रहा है ना, तब तक मैं ये दूसरा और एक बार बना के दिखाऊंगी. So make sure you don't overcook the sheet. आपको ये ध्यान रखना है कि आप शीट को ज्यादा ओवर कुक ना करो. That means just cook it in a medium hot pan for few seconds on each side. इसका मतलब है कि medium hot pan में बस 2 से 3 सेकंड दोनों साइड में आप इसको कुक कीजिए. No oil, no water. In the pan. pan में कोई तेल पानी नहीं डालना है. Okay शेफ. So I'm just waiting for the pan to heat up little bit. Yes, थोड़ा गरम हो गया है. Flame is medium. Flame medium है. Now I will keep it. Now be very careful. Don't let it overcook. इसको overcook मत होने दीजिए. Just few seconds on each side. ओके. तो शेफ 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं शीट्स? 2 से ज्यादा शीट रखने से बहुत पतला हो जाएगा और मे बी वो टूट सकता है. ओके. तो सृष्टि, यस हम शेफ. इसको थोड़ा कुक कर रहे हैं. मैं ये 2 पीस साइड में रख दे रही हूँ. अगर लोग फिर से जानना चाहें तो सेशन के एंड में और एक बार मैं दिखा दूंगी प्रोसेस. ऑलराइट? ओके. अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार सेशन की जब हम क्वेश्चन वगैरह लेंगे तो आप ग्रुप चैट में डालिए. हम फिर से इसको दिखा देंगे कैसे मैंने स्टिक किया. सो नो कलरिंग व्हाटसोएवर. कोई भी कलर नहीं आना चाहिए इसके ऊपर. ओके. Just few seconds on each side. When you will see it has started bubbling up, जैसे ही थोड़ा bubbles आना start हो गए,
you stop cooking, flip it over. आप कुक करना बंद कीजिए और उसको फ्लिप कर दीजिए. So now it is bit hot. ये थोड़ा गर्म है. I'll show you how easily it comes off. ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हम देखेंगे ये पहले ही निकलना स्टार्ट हो गया. See. Alright. Oh wow. It's Very easy to make. बहुत easy है बनाना. And you can see from under it. आप देख सकते हो कैरेट का हल्का कलर आ रहा है इसके अंदर से. या फिर रुकिए मैं कुछ ब्राइट सा चीज रखती हूँ इसके अंदर. Little bit of red is here. थोड़ा सा रेड दिख रहा है आपको? Right. हाँ शेफ दिख रहा है. So that means it is very thin. बहुत पतला है. And we want the sheets like this. हमको sheets ऐसे ही चाहिए. Now if you want to store it, just dust it with some corn flour, arrange it in a butter paper and store it. अगर आपको इसको store करना है तो आपको moisture हटाना पड़ेगा. इसमें थोड़ा corn flour वगैरह dust कर दीजिए. ठंडा होने के बाद cool it down and then store. थोड़ा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर दीजिए, बटर पेपर में अरेंज कर दीजिए, and you can easily store for 3-4 days. 3 से 4 दिन तक आप आराम से फ्रिज में रख सकते हो. Just make sure no steam is there, no moisture is there inside the dough. और while storing, स्टोर करने के बाद भी कभी-कभी थोड़ा गर्म रहता है तो ऊपर थोड़ा वाटर वेपर्स के ड्रॉप आ जाते हैं पानी के, वो नहीं आना चाहिए. Okay. Now for the wontons, I need a little bit of square shape. मेरे को wonton के लिए थोड़ा square shape चाहिए. So I just cut it along the sides. मैं इसके बाद साइड से ऐसे कट कर दे रही हूँ. To get that square shape. Don't throw this away. You can fry it and you can eat it like chips. इसको फेंकिए मत, आप इसको चिप्स जैसे भी यूज कर सकते हो. ओके तो शेफ ने बता दिया हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड्स को. वरना बहुत बारी क्या होता है वेस्ट हो रहा है. वी डोंट वांट वेस्टेज. राइट शेफ. So we have our sheets with us. Now usually if you're going as a starter for fried wontons, this big sheets are fine. अगर आप स्टार्टर के लिए फ्राइड वॉन्टन बना रहे हैं तो इतने बड़े शीट काफी होते हैं. But because we are going to prepare soups, we will cut these down into smaller pieces. Soups के लिए और थोड़ा छोटे pieces हम कर देंगे ताकि क्या होगा, छोटे छोटे soup, छोटे छोटे fried wontons soup में float करेंगे. Small wontons will float in the soup basically. Okay. So we need to cut it down. हमको इसको cut करना है. शेफ ये स्प्रिंग रोल वाले शीट्स हैं. You can use this for spring roll as well. Okay. So this I'll keep aside. मैं ये side में रख देती हूँ. I'll just clear the area a little bit and let's go ahead then. Sure. तो शेफ अगर आप बता दें कि वॉन्टन क्या होता है एक बार. Yes, so wontons are basically fried. इसको translate अगर आप करोगे तो fried noodle pocket. But these are basically fried dumplings. Wonton होता है fried dumplings. Literal meaning is fried noodle pocket. Sorry. Okay. तो शेफ ये मोमोज जैसे होता है लाइक डम्पलिंग्स को हम लोग मोमोज भी कहते हैं. Actually momos, wontons जो भी ये सब dumplings रहते हैं वो सब एक तरीके के dim sum होता है. These are all type of dim sum, fried or steamed, अलग-अलग तरीके के. So all momos are dim sum, but all dim sum are not momo. All wontons are very similar to dim sum, but all the dim sums are not wonton. मतलब dim sum के ये सब types है momos वगैरह. Okay. तो बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है भाई शीट्स को लेके. Yes. Okay. So we will take it at the end. We have more dishes today. Last में हम देख लेंगे questions. Okay. Okay, chef. Sure. So now for the filling. Filling I have taken tofu or you can take paneer. आप tofu ले सकते हो, पनीर ले सकते हो. 50 gram. You can take 3-4 broccoli
florets chop. अब ब्रोकली थोड़ा चॉप कर सकते हो. You can chop half a cup of mushroom, that is also 3-4 mushroom. 3 से 4 मशरूम चॉप कर दीजिए, 3 से 4 ब्रोकली चॉप कर दीजिए और टोफू या पनीर को ऐसे क्रश कर लीजिए. आई एम यूजिंग पनीर, I didn't get the tofu. Okay. So basically we are adding products which will easily cook while fried. हम इसको प्री कुक मिक्सचर नहीं डालेंगे इसमें, हम ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जैसे टोफू, मशरूम वगैरह. जब फ्राई होगा ये आराम से कुक हो जाएगा वॉन्टॉन के अंदर ही. Okay. So that means you can add any other vegetables which are easy to cook. जो जल्दी कुक हो जाएगा, आपको वैसे वेजिटेबल्स ऐड करने हैं. Got it, chef. So we will take tofu or paneer, crumble it, crumble कर लीजिए इसको. Then we will add mushrooms. तो आराम से आप चॉप मशरूम इसमें डालिए. You can add broccoli, you can add cauliflower, you can add capsicum. कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. Now we will add a little bit of sesame oil, salt and pepper for seasoning. हम sesame oil डालेंगे, नमक और पेपर डालेंगे सीजनिंग के लिए. Okay. So I just add some seasoning here. Sure. So people who have joined, we are making wonton. हमने sheets बना लिए हैं. We are going to make fried wonton. So we'll add a little bit of salt, little bit of crushed pepper, थोड़ा सा crushed pepper हम डालेंगे, and I'll add little bit of sesame oil. You can use the roasted one, but make sure you add only few drops if you are using roasted. अगर roasted तिल का आप तेल डाल रहे हो, तो उसको आप बस कुछ बूंदे ही डालने हैं, because the roasted one or toasted sesame seed oil are very flavorful. बहुत flavorful होता है, so make sure you add only 1-2 drops. 1 से 2 drop. If you are using normal, then you can add a little bit more. थोड़ा आप extra डाल सकते हो अगर आप normal sesame oil use कर रहे हो तो. Sorry to cut you, chef. थोड़ी light ज़्यादा हो रही है. We can't see that properly. The workstation. Let me bring a black plate. Just a second. Okay. So guys, आपकी जो sheets related queries है, the queries which are related to sheets and dough, will cover it at the end. Let's see the process now. अभी और सारे सूप देखते हैं. Last time आपकी queries को लेंगे जो कि dough और sheets से related है. Don't worry. Okay. So mixture is here. Now we will just make a mixture of corn flour and water. थोड़ा सा corn flour और पानी का mixture बना के हम रखेंगे. In the coming recipes also we will need a corn flour slurry. हमको बाकी recipes में भी एक thickening agent चाहिए जो होता है corn flour slurry. It is nothing but mixture of corn flour and water. तब 1 tablespoon corn flour, 1 tablespoon पानी ऐसे mix करके रख दीजिए. हम बाकी recipes में भी इसको use करेंगे. So when we are talking about non-veg wontons, they will use egg to seal the sheets. जब हम non-veg wonton बनाते हैं, shrimp wonton, chicken wonton वगैरह, उसमें eggs use होता है sheet को seal करने के लिए. But this is a vegetarian recipe, that's why we will use a mixture of corn flour and water. Okay. तो इसलिए vegetarian recipe, इसलिए हम थोड़ा corn flour डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के हम एक slurry जैसा बना के रखेंगे, जिसको हम use करेंगे sheet को seal करने के लिए. Okay, chef. And I will make it at the one go only. मैं एक ही बार बना के रख दे रही हूँ, so that we will not have to prepare it again and again. बार-बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. So chef, जिनके पास इसमें oil नहीं है, वो olive oil या कोई और oil डाल सकते हैं? Yes, yes, absolutely yes. Okay. So I'm just mixing some corn flour and water. Okay, so chef, black pepper की जगह हम white pepper use कर सकते हैं? Can we use that? Yes, yes. आप white pepper भी use कर सकते हो. Basically, white pepper is mostly used in those recipe wherein we don't want the black pepper to peek through. हम ऐसे recipe में white pepper use करते हैं जिसमें हमको black pepper दिखना नहीं चाहिए. But you can use it if you don't have it. आप use कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो. Okay. Okay. So now we will take
our sheets. आप अगर शीट्स बना रहे हो तो उसको कवर करके भी रख सकते हो. इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद बनाओगे तो इसको कवर करके रखिए आप. So just apply some on the sides में आप खाली अप्लाई कीजिए इसको. Otherwise your wonton will be very doughy. बहुत ज्यादा doughy रहेगा अगर आप इसको sides में अप्लाई नहीं करोगे तो. Don't apply it in the center. Center में अप्लाई मत कीजिए. Then take very less filling. थोड़ा सा filling लीजिए. Okay. And you close it. फिर आप इसको close कर लीजिए. शेफ ब्राइटनेस बहुत है, लेडीज को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लाइट से. Just a second, Srishti. So ladies, आपकी जो variations वाली queries हैं, the queries which are related to variation, we'll see that we'll ask chef after the process. जब process complete हो जाएगा तो हम आपके variation वाली queries भी लेंगे. अभी ठीक है? So raise your hands if it's visible now. अभी ठीक है तो अपना hand raise करें या thumbs up, anything. Okay, yes chef, it's fine. Okay. So हमने क्या किया, उसको फोल्ड कर लिया. Again I'll show, मैं फिर से दिखाऊंगी. Then what you have to do, just press it from one side. ऐसे press करना है, and you fold them and stick them together with some corn flour. इसको फिर और एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये कैसे पॉकेट जैसा बन गया. फिर इसको प्रेस करना है, बीच से फिलिंग एक साइड चला जाएगा. The filling will go in one side. Press it from one side little bit, and you join it together like this with some corn flour. थोड़ा corn flour का डो जो हमने corn flour और वाटर का स्लरी बनाया था वो इसमें थोड़ा अप्लाई कीजिए. ऐसे करके फिर इसको प्रेस कर लीजिए. Okay. Yes, it's visible. So I will make few more, Srishti. मैं कुछ और थोड़े बना लेती हूँ सूप के लिए. By the time you can ask me few questions. Yes, you can show it again in front of camera. आप कैमरा के सामने एक बार और दिखा दीजिए. ठीक है, मैं दिखा देती हूँ और एक शीट के साथ. PDF में yes chef. Yes chef, tell me. तो शीट लिया हमने, साइड में थोड़ा स्लरी अप्लाई किया. Added a bit of mixture. Closed it down. Close it down nicely. Create a dent. एक dent बनाइए, and you stick it with the corn flour. Okay. Like so. Okay. Yes, Srishti. शेफ थोड़ा इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड क्वेरीज आ रहे हैं कि ड्राइड नोरी क्या होता है, स्केलियन क्या होता है. So scallions are nothing but spring onion. And dried nori sheets are a bit of seaweed. एक तरह का सीवीड होता है. आपने सुशी में ग्रीन कलर का शीट देखा होगा ना, वही है. ओके, तो शेफ आप अभी दिखा भी देंगे, राइट? यस, मैं दिखा दूंगी. ओके. तो ये सृष्टि कुछ क्वेश्चंस वगैरह बोल रहे थे, मैं तब तक बनाती हूँ. और यस, आई विल जस्ट आंसर द क्वेरीज व्हिच वी हैव ऑन व्हाट्सएप. शेफ इसकी फिलिंग आप बता सकते हैं एक बार? कैन यू रिपीट द फिलिंग अगेन? yes, the filling should have a little bit of tofu or paneer, almost 50 gram. पनीर और टोफू डालिए आप 50 ग्राम तक. and you can use mixtures almost half कप जैसे 3-4 आप मशरूम डाल सकते हो. 3-4 mushrooms, chop it and add 3-4 cauliflower or broccoli. So any vegetables you can add, just make sure you use tofu or paneer. ओके. आप टोफू पनीर को यूज करना है आपको. फिर मशरूम भी यूज कर सकते हो क्योंकि मशरूम से बहुत अच्छा एक अर्दी फ्लेवर आता है. यू विल गेट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर फ्रॉम द मशरूम.
That's why I suggest you to use tofu, mushroom, paneer. Rest of the vegetables you can mix and match. बाकी vegetables आप ऊपर नीचे कर सकते हो. Sure. तो शेफ एक बार और आप शीट एक बार दिखा दीजिए क्लोजली. Yes. Okay. Got it. So जिनको शीट्स नहीं समझ आया है, the people who have not got what is sheets and how did we make them, हम उसे फिर से दिखाएंगे एंड में. जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, we'll show you again how to make the sheet. Yes. So टोफू की जगह आप yes शेफ. हाँ आप कुछ पूछ रहे थे? या शेफ टोफू की जगह हम पनीर यूज कर सकते हैं ना? You can we can use पनीर instead of tofu. Yes, absolutely yes. Okay. Also wheat instead of maida. No, we need the मैदा. हमको मैदा चाहिए. Okay. तो शेफ हम इसे स्टीम कर सकते हैं क्या? If you want, you can steam it. We will be frying it directly. Okay, शेफ got it. And जो नोरी है वो क्या जरूरी है शेफ? If you don't get it, it is completely fine. You can get some nori powder if you don't get it. अगर शीट नहीं मिल रहा तो नोरी का पाउडर भी आता है बॉक्स में. वो भी नहीं मिल रहा तो omit कर सकते हो. Got it. Alright, so Srishti, let's start with our soup. So when the soup will be boiling, I'll just share the stock verbally. मैं एक बार stock वाला रेसिपी verbally बता दूंगी जब soup boil होगा. Okay. So right now we are preparing our. I have kept the wontons aside. मैंने wonton side करके रख दिया है. We will use it at the end. हम last में इसको fry करके use करेंगे. Now I will start with our veg manchow. Then we will prepare our wonton and sweet corn. And lastly, we will fry our noodles, fry our wonton, and arrange and assemble the dish. तो हम सारे soup bases जो होते हैं manchow, sweet corn, wonton के सब soup bases हम बना के ready करके रखेंगे. Last में हम noodles fry करेंगे और हम wonton fry कर देंगे और लास्ट में सब एक साथ इसको मिक्स कर देंगे. Sure. Okay, sure. So for the first we will prepare our veg manchow. हम veg manchow बनाएंगे. So for that, first of all, you need to take care. Don't add lot of water. Otherwise, what will happen? Your soup will be very oily on the top. अगर आपने बहुत ज्यादा तेल डाला है इसमें तो सूप क्या होगा? ऊपर से बहुत ज्यादा ऑयली होगा. Okay, okay, chef. So we will just add a very little of. Right now we are preparing manchow. हम manchow बना रहे हैं. So for that we will need a teaspoon of oil. 1 teaspoon oil चाहिए हमको. So crushed pepper is. Chef, am I audible? Yes, Srishti, you are audible. Crushed pepper is black pepper, right? Yes, काला पेपर को आप क्रश कीजिए थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद. जस्ट ड्राई रोस्ट इट इन योर पैन. फिर आप उसको क्रश कीजिए एक बेलन से. और यू कैन गेट द पेपर क्रशर. आप पेपर क्रशर भी ले सकते हो. Okay, chef. Got it. For the manchow soup, we will heat 1 teaspoon of oil. 1 teaspoon oil हम heat करेंगे. Then we will add chop garlic and ginger. फिर हम chop garlic और ginger डालेंगे. 1 teaspoon we need to add. एक टीस्पून ginger और garlic डालिए chop किया हुआ. अदरक लहसुन chop 1 teaspoon each. We don't have to brown it. हमको इसको brown नहीं करना है. We just have to saute it lightly and release the flavor. हल्का सा saute करके इसको flavor को release करना है. Then I will be using vegetables. हम इसमें वेजिटेबल्स बाद में डालेंगे अभी जब ये थोड़ा सौते हो जाएगा. So I will start with our capsicum. हम सबसे पहले कैप्सिकम डालेंगे. If you want, you can add a little bit of spring onion. अगर आपके पास spring onion है वो भी आप अभी इस टाइम चॉप करके डाल सकते हो. So we will add capsicum 2 tablespoon. चॉप किया हुआ कैप्सिकम बारीक. Then we will add 3 tablespoon of cabbage. So cabbage को भी एकदम chop किया हुआ fine. Okay.
You want, you can add mushroom also. आप mushroom भी इसमें डाल सकते हो. Then we will add chopped carrot, 2 tablespoons. And you need to add some spring onion, 2 tablespoon chop. फिर आपको थोड़ा spring onion डालना है, 2 tablespoon chop. If you don't have spring onion, I'm adding onion. आपके पास spring onion नहीं है तो आप onion भी थोड़ा डाल सकते हो इसमें. Right now, because of lockdown and all, the ingredients are not available that much. So you can substitute the spring onion, especially while you are cooking with some onion. For garnish, the spring onion can be substituted with coriander. अगर आपके पास spring onion नहीं है, garnish के लिए आप coriander से substitute कीजिए, और अगर cooking process में है तो आप onion से substitute कीजिए. So we have used capsicum, cabbage, carrot, and I'll add a little bit of beans also. थोड़ा beans भी मैं add कर दूंगी. So almost 2 tablespoons of beans. So we have almost used 1 piece of beans, a very small piece of capsicum, cabbage का ऊपर का थोड़ा सा part, half of carrot, and 2 spring onion maybe, or little bit of onion. So हमने थोड़ा थोड़ा सब्जी लिया, उसको सबको chop किया है. Make sure it is finely chopped, अच्छे से chop किया हो, so that you can drink it easily with the soup. Soup के साथ आराम से आप खा सको. If the pieces are big, you won't be able to eat it or drink it very nicely. मतलब अच्छे से आप पी नहीं पाओगे soup को. But if you want a little bit chunky vegetables, we can add a little bit bigger pieces. But usually in 5-star hotels and normal hotels or a budget restaurant, they will chop it finely and use. हमेशा usually chop किया जाता है vegetables को मांसाहार के लिए, छोटा-छोटा chop किया जाता है. So I will repeat again, Shrishti. Sure, chef. You can add 1 or 2 teaspoons of ginger and garlic. Add 2 tablespoons of capsicum, 3 tablespoons of chopped cabbage, 2 tablespoons of carrot, spring onion, and 2 tablespoons of green beans. If you want, you can alter the vegetables. अगर आपको कुछ vegetables से पसंद नहीं है तो आप हटा सकते हो. If you don't like carrot, remove it. Oh. Chef, ये कितने लोगों को, like how many people can we serve this from this measurement? 2 लोगों के लिए आराम से. Okay, got it. Alright. So now you need to add a little bit of stock or water. So आप जब भी recipes वगैरह में देखोगे, stock रहेगा या तो water रहेगा. If you use stock, it will be better flavor. अगर आप stock use करोगे तो अच्छा flavor होगा. If water you are using, it will lack a little bit of flavor. Water use करोगे तो थोड़ा सा maybe flavor lack करेगा. But tasty nonetheless, tasty रहेगा वो तो है ही. Okay. So you can add almost 1.5 or 2 cups of stock or water. इसमें 1.5 cup तक आप इसमें stock या तो पानी डाल सकते हो. Okay, chef. इसमें भी मशरूम ऐड कर सकते हैं chef? Yes, yes, आप मशरूम फाइन चॉप करके इसमें भी ऐड कर सकते हो. Now I will increase the flame and I'll start adding the sauces. मैं इसमें sauces वगैरह ऐड करना स्टार्ट करूंगी. Okay. You will need soya sauce. आपको soya sauce चाहिए. Yes, chef. So 2 tablespoons of soya sauce you need to add. Then we will add almost 2 tablespoons of vinegar. 2 tablespoons vinegar डालिए आप. Okay. We'll add a little bit of salt and pepper. हम थोड़ा salt और pepper डालेंगे. So crushed pepper, half a teaspoon, आधा teaspoon crushed pepper, half a teaspoon of salt, and half a teaspoon of sugar just to balance the flavor. आधा teaspoon चीनी डालेंगे हम ताकि flavor थोड़ा balance हो जाए. Okay. Chef. Yes, chef. Yes, just a second. We will need to make 1 tablespoon of corn flour and 1 tablespoon of water to thicken the soup. हमको 1 tablespoon पानी और 1 tablespoon corn flour चाहिए soup thick करने के लिए.
And now you will see many a times you will see Ajinomoto is used in budget restaurant. आप देखोगे Ajinomoto बहुत जगह use होता है, but as you know it is banned. Ajinomoto banned है. So what people do, लोग क्या करते हैं? They will use a type of aromatic powder. एक तरह का aromatic powder आता है नॉर का. If you want, you can use it in place of salt. आप नमक की जगह वो aromatic powder डाल सकते हो. So even if you are using water for the soup, it will give more flavor. अगर आप पानी ही यूज कर रहे हो फिर भी काफी फ्लेवर देगा वो. Aromatic powder. If you, I'll share all the pictures of the ingredient in the group. Group में मैं सारे ingredient भेज दूंगी. Photos वगैरह. श्योर शेफ. Yes, सृष्टि आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ शेफ, कुछ क्वेरीज थे कि लाइक स्टॉक क्या होता है, हाउ कैन वी मेक द स्टॉक? So stock, let it boil and I will explain. ये boil होने दीजिए, मैं explain कर देती हूँ. So stock is just a flavorful liquid. You can just take some water, almost 2-3 cups of water you can take, and you can add a little bit of onion. You can add a little bit of carrot. If you have celery leeks, you can add. You can add 1 bay leaf and little bit of peppercorn. आप बस 3 से 3 कप पानी उबालिए, उसमें थोड़ा सा अनियन डालिए चॉप करके, थोड़ा सा कैरेट डालिए. अगर आपके पास लीक सेलरी है तो वो भी आप डाल सकते हो, और एक तेज पत्ता और कुछ होल ब्लैक पेपर. मेक श्योर होल ब्लैक पेपर. आपको गोटा काली मिर्च लेना है. एंड इफ यू डोंट हैव लीक्स एंड सेलरी, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर स्टेम, लेमन ग्रास फॉर द एक्स्ट्रा फ्लेवर. अगर आपके पास लीक सेलरी नहीं है तो धनिया का जो नीचे का जड़ रहता है वो अच्छे से वॉश करके डालिए, उसमें बहुत फ्लेवर रहता है. या तो आप उसमें लेमन लीफ, लेमन ग्रास वगैरह ये भी डाल सकते हो फ्लेवर के लिए, जिंजर वगैरह. बट मेक श्योर यू यूज दिस स्टॉक इफ यू आर यूजिंग कोरिएंडर, जिंजर एंड ऑल, ओनली फॉर ओरिएंटल प्रिपरेशन. आप ये या तो इंडियन प्रिपरेशन या तो ओरिएंटल, डोंट यूज इट फॉर वेस्टर्न सूप्स. जो वेस्टर्न सूप वगैरह रहते हैं, क्रीम ऑफ मशरूम वगैरह, उसके लिए आप ये यूज नहीं कर पाओगे. यू नीड लीक्स एंड सेलरी. आपको लीक्स एंड सेलरी चाहिए होगा. सो सृष्टि, वी विल जस्ट थिकन द सूप नाउ. First check the seasoning. आप seasoning check कर लीजिए, and make sure you don't over season because soya will have a little bit of salt. Soya sauce में salt रहता है तो ज्यादा seasoning मत डालिए. Okay. So remember the corn flour and the water mixture which we prepared. Corn flour और पानी का mixture बनाया था हमने. That you need to add and boil it for 2 more minutes. It will thicken. आप ये डालिए इसमें और इसको 2 मिनट तक और बॉईल कीजिए, ये थिक हो जाएगा. We will serve it with some fried noodle. इसको फ्राइड नूडल्स के साथ हम सर्व करेंगे. Sure. We will let it boil for 2 minutes. 2 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे so that the corn flour is cooked thoroughly. Now for the fried noodle, you just have to take some boiled noodle, dust with some corn flour and fry it. आपको बस boiled noodle लेना है, थोड़ा सा बस चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए. उसमें बस थोड़ा कॉर्नफ्लोर डस्ट करके इसको फ्राई करना है. You can add a little bit of salt and refined flour. आप salt और refined flour भी डाल सकते हो. If you have not added salt while boiling noodle, अगर आपने noodle boil करने के टाइम में नमक नहीं डाला है तो अभी आप डाल सकते हो फ्राई करने के पहले. Okay. So just a second, Shiv. Yes. So guys, आपको स्टॉक से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं आप एएमए के टाइम पूछ सकते हैं. अभी अगर नहीं क्लियर हो रही तो अभी हमारे पास सूप्स हैं तो हम सूप बनाना सीख रहे हैं. वी लर्न टू हाउ टू मेक सूप. अबाउट स्टॉक एंड द प्रपोर्शन शेफ विल टेल यू इन द एएमए. यस शेफ. Yes. So just I'll serve it in some bowl. मैं इसको bowls वगैरह में सर्व कर दूंगी इस सूप को. And we will add fried noodles afterwards. While serving, fried noodles वगैरह हम लास्ट में सर्व करने के टाइम में डालेंगे. Because if you add it before serving, the noodles will become very soggy. Noodles वगैरह आप पहले इसमें डाल के आप रख दोगे तो noodles बहुत ज्यादा soggy हो जाएंगे. तो आपको क्या करना है, फ्राइड नूडल्स एकदम लास्ट में बना के इसमें डालना है. You can fry it and keep. आप उसको फ्राई करके रख सकते हो, but only while serving time you can add. Serving के टाइम ही आप ऐड कर सकते हो. और you can serve it in a separate bowl. एक अलग बोल में आप इसके साथ सूप के साथ सर्व कीजिए. So I will remove the mancho soup from the heat and I will just add it in the bowl. Now with the spring onion we need to garnish. हमको spring onion से garnish करना है. And if you don't have it, you can use a little bit of
कोरिएंडर, आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो थोड़ा कोरिएंडर वगैरह से आप गार्निश कर सकते हो, धनिया। ओके, तुम्हारा एक सूप रेडी हो गया है। यस यस। जस्ट इसमें फ्राइड अनियन, सॉरी फ्राइड नूडल्स बाकी है, ओनली द फ्राइड नूडल्स इज लेफ्ट। ओके ओके शेफ। ऑलराइट, so now let's prepare our sweet corn। अभी हम अपना स्वीट कॉर्न बना देते हैं। श्योर शेफ। Then we will fry our noodles, our wonton sheets, sorry our wontons, and we will arrange it everything। लास्ट में हम wonton वगैरह अरेंज करेंगे, शीट्स वगैरह अरेंज कर फ्राई करेंगे और फिर हम लास्ट में सूप को असेंबल करेंगे। So for the sweet corn there are one variations, you will get the sweet corn in tin also। आपको sweet corn वगैरह tin में भी मिलेगा, so you can use that, आप वो भी यूज कर सकते हो। और you can just paste some frozen corn। तो नॉर्मल जो कॉर्न आता है ना आपका येलो कलर का फ्रोजन कॉर्न, वो आप आधा कप लेके पेस्ट कर सकते हो। ओके। एंड यू डोंट हैव टू स्ट्रेन इट एज सच, आपको ऐसे स्ट्रेन करने का जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन डू इट, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। सो नाउ फॉर द स्वीट कॉर्न वी विल स्टार्ट विद अ टीस्पून ऑफ ऑयल। हम स्वीट कॉर्न के लिए भी 1 टीस्पून ऑयल से स्टार्ट करेंगे। श्योर। Don't add lot of oil while cooking the soups। सूप बनाने के टाइम में ज्यादा तेल मत डालिए आप। In this you will see we are using white pepper powder। हम इसके लिए white pepper powder यूज करेंगे because the soup is light in color and we don't want that black specks। सूप हमारा थोड़ा लाइट कलर का, येलोइश कलर का नहीं, तो हमको काला काला पेपर का दाना नहीं चाहिए, इसलिए हम व्हाइट पेपर यूज करेंगे। And our mancho was darker in color, so we used crushed pepper। mancho soup था वो थोड़ा डार्क था कलर में, है ना, तो हम क्रश पेपर उसमें यूज किए। ओके ओके शेफ। So now I will add half of teaspoon of ginger and garlic। आधा टीस्पून में अदरक लहसुन डालूंगी चॉप in 1 teaspoon of oil। एक क्वेरी थी। ये सृष्टि, एक क्वेरी थी, मैम आपके साथ बना रहे हैं तो उनका जो ऑयल है इट हैज कम अबव इन मंचाओ सूप, कैन यू हेल्प अस? if it has come above mancha soup you can do nothing about it। you can like take a blotting or a tissue paper and run through the soup। soup के ऊपर थोड़ा टिश्यू पेपर वगैरह डाल सकते हो, but that is not very hygienic, like it goes against the hygiene of the food। so that's why I said make sure you don't add oil in the first। आपको पहले ही आपको ध्यान रखना है कि तेल आप स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं डालो, very important। ओके। So now again I returned it, I removed it because it would have burned, जल जाता है इसलिए मैंने हटा दिया। Now I will add 1 tablespoon of chopped carrot। तो chopped carrot हम 1 tablespoon डालेंगे। Carrot and all these are mostly for the color and flavor। carrot वगैरह जो भी हम डालेंगे इसमें carrot and beans, वो येलो कलर के साथ अच्छा जाता है। It goes very well with the yellow color, the orange of carrot and the green of the beans। That's why we are using, and also for the flavor। flavor के लिए भी ये यूज हो रहा है। So 1 teaspoon of oil, half a teaspoon of ginger and garlic, and 1 tablespoon of chopped beans and 1 tablespoon of chopped carrot। Just saute it lightly, हल्का सा आप saute कीजिए। It's a very mild soup, बहुत mild soup है ये। शेफ एक क्वेश्चन था, कैन आई आस्क? Yes, सृष्टि। सो शेफ विनेगर या फिर जो सोया सॉस है वो हम हटा सकते हैं क्या? सॉरी, सोया सॉस कैन बी स्किप बिकॉज किसी को मेडिकल इशू हो तो? If you want you can skip it, but then again the flavor will be lacking। ओके, तो फ्लेवर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप सोया सॉस, तो शेफ उसकी जगह कुछ और नहीं हम पुट कर सकते? No, there is no substitute for soya sauce। there are like different soya sauce, less sodium soya sauce, वो सारे हैं, fermented soya sauce, variation आपको soya sauce के मिल जाएंगे, तो but soya sauce there is no replacement as such।
Okay, got it. So now I will add, after the ginger and garlic sauteed, I added the vegetables. Now I will add the paste of the corn. कॉर्न का पेस्ट हम डालेंगे जैसे ही अदरक लहसुन सौते हो गया, उसके बाद हमने कैरेट और कैप्सिकम सौते कर लिया. So this is also a thick soup. ये एक thick soup है. Now we need to cook the corn a little bit in a low flame. थोड़ा लो फ्लेम में आप कॉर्न को पेस्ट को कुक कीजिए. And for the seasoning, we will use salt, vinegar, white pepper powder, and cornstarch for thickening. तो इसमें बस विनेगर जाएगा, नमक जाएगा, व्हाइट पेपर पाउडर जाएगा और कॉर्नस्टार्च जाएगा थिक करने के लिए. We are not adding any kind of sugar because the corn is sweet itself. कॉर्न जो होता है वो अपने में ही स्वीट रहता है, तो इसमें वैसे शुगर डालने का जरूरत नहीं है. So once the corn is sauteed, जैसे ही corn sauté हो गया है, I'll just add almost 2 cups of water. 2 कप पानी आप डाल दीजिए. शेफ, जिंजर गार्लिक जो है उसका लाइक पेस्ट हम डाल सकते हैं. कैन वी पुट जिंजर गार्लिक पेस्ट इंस्टेड ऑफ चॉप? एकदम नहीं, क्योंकि फिर मजा ही नहीं आएगा आपको अगर जिंजर गार्लिक चॉप नहीं डाला है तो. टू बी ऑनेस्ट, यू नीड दैट फ्लेवर ऑफ द जिंजर एंड गार्लिक. एकदम पीने टाइम में आपको आए फ्लेवर. सो पेस्ट नहीं डाल सकते हो. आई सजेस्ट यू नॉट टू ऐड. ओके. So whatever changes you will make, there will be changes in the output. जो भी आप रेसिपी में चेंज बनाओ करोगे, आउटपुट में चेंज होगा. It will be tasty nonetheless. टेस्टी तो रहेगा, but exact फ्लेवर जो रहता है वो नहीं रहेगा. So now I will add vinegar. मैं vinegar डालूंगी. You can use rice vinegar and all. आप rice vinegar भी यूज कर सकते हो और white vinegar. Don't try to use red wine vinegar, white wine vinegar. Wine वाला vinegar आपको red और white को यूज नहीं करना है. You can use rice vinegar or white vinegar. I'll add a bit of salt. So just vinegar, salt, and little bit of white pepper powder. Okay. And we will cook it. And once it boils over, we will check the seasoning. एक बार boil हो जाए तो seasoning check कर लेंगे. And we will thick with corn starch slurry. फिर हम corn starch और पानी का जो mixture रहता है slurry को, उससे इसको thicken करेंगे. You will see the beautiful specks of carrot and beans in the soup. Yellow color में orange और green color आएगा. बहुत ही प्यारा लगता है ये soup. Right, chef. जब like if I'm बीमार ना, I'm not well, तो I have the sweet corn या तो मंचाओ soup. Yes, अगर सर्दी जैसा लग रहा है तो मंचाओ या hot and sour वगैरह आप पी सकते हो. So for the hot and sour, you just have to increase the level of pepper and vinegar in the soup. Hot and sour के लिए pepper crush और vinegar increase करना पड़ेगा आपको soup में. So now I will add the cornstarch slurry. Make sure you mix it and then add, because cornstarch tends to stick to the bottom. Cornstarch जो है वो नीचे settle हो जाता है due to gravity. So you just have to mix it and then add. Okay. And mix it nicely and you will get your sweet corn soup. Garnish with some spring onion or coriander. So शेफ, एक क्वेश्चन था मेरा. हाँ जी. जब आपने ये ग्राइंड किया है ना मिक्सर में दिस स्वीट कॉर्न, हाँ, तो शेफ ऐसे like we can use the boiled corns? If you want, you can boil the corn and use directly जो corn on the cob रहता है, मतलब cob के ऊपर रहता है, जो भुट्टा पूरा आता है, वो अगर आप यूज करो तो उसको थोड़ा बॉईल करना पड़ेगा आपको. Okay. So I'll show the consistency. It should be thick. Okay. तो शेफ कोर्स आपने ग्राइंड किया था कि फुली ग्राइंड किया है? I have prepared the paste into coarse paste. I'll show you the paste. मैं paste भी आपको दिखा देती हूँ.
So little bit of pieces of corn would be there, but it doesn't matter. Okay. So ये Yes, है texture. Just take some corn and little bit of water and blend it. थोड़ा corn और पानी देके आप इसको blend कर दीजिए. So Srishti, I just heat some oil in the side so that by the time our wonton soup gets ready, we are ready with our hot oil and we will fry our noodles and wontons. तो मैं साइड में थोड़ा तेल गरम कर देती हूँ. Sure. Okay, chef. तो इधर मैंने तेल गरम किया साइड में. So guys, आपकी जो queries हैं, yes chef. ये सृष्टि आप कुछ बोलते थे? या आपकी बहुत सारी क्वेरीज है गाइस, आप एएमए के टाइम भी पूछ सकते हैं. जब शेफ व्हाट्सएप पे लाइव आते हैं, शेफ कम्स ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप ड्यूरिंग एएमए, वी विल लेट यू नो द टाइमिंग, सो यू कैन आस्क ड्यूरिंग दैट टाइम. आप उस टाइम भी अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं. ऑल्सो क्वेरी फॉर्म भी रहता है, तो आप क्वेरी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं. यू विल गेट ऑल द आंसर्स द वेरी नेक्स्ट डे. सो डोंट वरी गाइस, विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. यस शेफ. Yes. So for the wonton soup, I have kept the base very light. बहुत light base रखा है मैंने wonton soup का. Basically, it is first we will fry the garlic. We will add a little bit of stock or water, and then we will season it with little bit of salt, soya sauce, a little bit of. If you want, you can add a little bit of chopped spring onion. तो थोड़ा white pepper, थोड़ा garlic से flavor होगा ये wonton soup का base. Okay. So for this, add a little bit of oil. Then you need to add a little bit of garlic. जैसे तेल हल्का गर्म हो, थोड़ा सा garlic डाल दीजिए. If you are using stock, you will get a good, beautiful color. Stock use कर रहे हो तो अच्छा हल्का color आएगा. You can also add little bit of soya sauce and all to give it a bit variation. Soya sauce वगैरह ये सब डाल के भी variation आप कर सकते हो. So we are just sauteing the minced garlic or the fine chopped garlic. Garlic एकदम fine chop होना चाहिए, mince या तो आप उसको grate भी कर सकते हो soups वगैरह के लिए. Okay chef. Then I will add a little bit of stock here. फिर हम इसमें stock डाल देंगे. Okay. शेफ आप स्टॉक दिखा सकते हैं क्या? दे आर आस्किंग टू सी द स्टॉक. Yes, yes, मैं दिखा देती हूँ. श्योर. ओके. Stock would be a little golden brown in color. Okay. You can add शेफ जो स्वीट कॉर्न सूप है, हाँ जी, उसमें स्टॉक नहीं ऐड करना है, राइट? You can add stock in all the soups. मतलब सारे soup में आप stock add कर सकते हो. No hard and fast rule. Okay. So we are just heating the stock. Now I will add a little bit of white pepper powder and salt. थोड़ा सा white pepper powder डालेंगे. Little bit of salt. You can always mix the nori sheet in the mixture itself of the wonton, or you can add it here. आप wonton के mixture में भी nori sheet डाल सकते हो, या तो आप इसमें भी डाल सकते हो पानी में. So I'll just wash my hand and come Srishti till the time it is boiling. Sure. So ladies, कौन सा सूप आपको ज्यादा पसंद है? Do let me know. If you like the manchao soup or sweet corn या फिर कोई और, आप हमें chat box पे बता सकते हैं. Which soup you like the most? Manchao, all. Me too. जो मिल जाए पी लेंगे. Sweet corn, manchao, okay. Chicken soup, oh wow. Lemon coriander, mushroom. ये सब आप chicken base बना सकते हो. Use chicken stock, you will get the chicken base. ओके. तो शेफ वो पूछ रहे थे कि कैसे हम चिकन बना सकते हैं. आप chicken stock use कीजिए. You can use chicken pieces.
रहता है शेफ? हाँ जी सृष्टि, प्रोसेस वही रहता है राइट? the process will be similar. You just have to add the mince if inside the wonton. Wonton के अंदर आपको mince use करना है chicken, shrimp वगैरह का. And for the sweet corn and for mancha, you have to use chicken pieces in the soup. And also you can drop raw egg while boiling. mancha soup वगैरह में जैसे boil हो रहा है तो raw egg जो होता है कच्चा अंडा beat करके थोड़ा drop कीजिए. Drop your egg. So you will get like that. And you can use the chicken stock as a base. आप chicken stock भी use कर सकते हो as a base. Okay, got it. I have little bit of nori sheet powder. I'll add it here. White pepper, salt we need to add. If you want a variation, you can add a little bit of soya sauce also here. थोड़ा soya sauce भी आप डाल सकते हो इस soup में. So this is ready. I'll just pour it afterwards. मैं इसको last में pour करती हूँ. Let's fry our noodles and fry our wontons. Okay. तो हमारा wonton वगैरह noodles वगैरह हम fry कर लेते हैं. Sure. So first I'll add the noodles. Make sure whenever you are frying your wonton and noodles, one thing you have to take care that the oil is not very hot. आपको oil एकदम बहुत गर्म नहीं होना चाहिए. It should be medium hot. Medium hot होना चाहिए. Because if the oil is very hot, what will happen? There will be bubbles on top of wonton and your noodles. Noodles और wonton में bubbles आना start हो जाएगा अगर आप इसको high heat में अगर आपने fry किया तो. Okay, got it. Make sure you fry it in a medium hot oil. Now dust your noodles in some corn flour. You can add maida, you can add salt. Lot of method are there. बहुत अलग-अलग method होते हैं. आप इसमें नमक डाल सकते हो. अगर आपने boiling time में नहीं डाला, मैदा corn flour दोनों डाल सकते हो. Only corn flour, only मैदा डाल सकते हो. You can use only corn flour, only maida. Lot of variation are there. Anyone you can use, whatever you are comfortable. Okay, So we will chef. add a bit of corn flour. And I'll just fry it. I will not add salt because I've added salt while boiling. मैंने नमक डाला था boil करने के टाइम में, तो मैं इसमें नमक डालूंगी नहीं अभी. Okay, chef. Now you just आपको बस इसको fry करना है. तो शेफ आपको कौन सा फेवरेट है? हेलो शेफ. मैं बस ये लेने गई थी. Yes, मेरा favorite. I like the mancha and the wonton. Okay. Sweet रहता है, like for my preference. मेरा थोड़ा spicy preference ज़्यादा रहता है, इसलिए मेरे को mancha और wonton soup ये ज़्यादा पसंद है. Now, if you want your sweet corn to be spicy, you can add a bit of more white pepper. Okay, chef, got it. Questions you can ask me. आप questions पूछना start कीजिए. By the time I'll fry the wonton and I'll fry the noodles. Sure. तो शेफ क्या था वो green color का? Nori sheet. If you want, Yeah, you what can. is it? अगर आप चाहते हो तो skip कर सकते हो. It is a type of a algae sheet. आपने अगर sushi बनते हुए देखा होगा तो उसमें देखा होगा एक green color का एक sheet आता है. फिर उसमें fold करते हैं. Sushi किसने किसने देखा है? हाथ उठाइए. Then I can explain. If you have seen or eaten sushi. Okay, I think yes. Great. अरे बाप So रे लो. you have seen sushi. You see a green color sheet. They will wet with water and then they will fold it. Sushi में फिर एक sheet के ऊपर dark green color का sheet के ऊपर rice वगैरह डाला जाता है. Stuffing के fold करते हैं. So that dark green is nori sheet. That is from algae. वो समंदर में एक तरह का algae होता है, एक तरह का plant होता है. उससे sheet बनता है. So nori is nothing but a type of a algae. It is a flavoring agent. If you don't have it, अगर आपके पास nori sheet वगैरह नहीं है, so make sure you use stock. अगर आपके पास nori sheet नहीं है तो आप ध्यान जरूर रखिए कि आप stock use कीजिए. So that the flavor will not be too less. Flavor एकदम कम नहीं रहेगा. Okay, chef. So, what type of noodle is this? Rice noodles या Hakka noodles?
Any Hakka noodle is fine. For fried noodles, Hakka is fine. Okay, chef. और कौन सा मेथड बेस्ट है? Which one is the best method? Dusting noodles? I personally like just some corn flour and adding salt while boiling. Boil करने के टाइम में नमक डाल देती हूँ मैं और अभी थोड़ा corn flour dust करती हूँ. Okay, okay. And can we use stock cubes? Yes, yes, absolutely. You can use stock cube, dissolve it in some water, hot water, and you can use it as a stock. आप stock जैसा use कर सकते हो. Then you can also, just a second, Shrishti, I'll take it out. It has been brown. So आपको इस कलर में निकालना है इसको, golden brown. Okay. So basically, yes, sir. आप क्या बोली थी मैं सृष्टि? Stock cubes. Sorry. Yes. So basically, stock cubes you can use, dissolve it in some hot water and keep. आप stock cube वगैरह को हल्का गर्म पानी में dissolve करके use कर सकते हो. और you can easily use homemade stock. आप homemade stock भी use कर सकते हो. As I already explained. So now, Shrishti, I'll fry the wontons. मैं wontons को fry कर लूँगी. Sure. So just drop a wonton and check if it is breaking. If wonton आप drop करके देखिए टूट रहा है कि नहीं. If it is not breaking, you can add the rest. अगर टूट नहीं रहा है तो बाकी आप add कर सकते हो. Okay. So make sure the fried noodle and the wonton has to be added at the end. Last में आपको add करना है wonton और fried noodle वगैरह. Okay, chef. So, question. वरना wonton वगैरह soggy हो जाएगा. Okay. I'll just fry the rest of it and I'll take it out. Sure. You can hold the wonton inside the oil also. आप wonton को थोड़ा oil के अंदर भी hold करके ऐसे रख सकते हो so that it doesn't come up and break. ऊपर आके टूटे ना. I have kept the wontons small. मैंने wontons वगैरह छोटे रखे because it is supposed to be served with soup. Soup के साथ सर्व होना है, छोटे-छोटे होने चाहिए. If you want to serve it as a starter, make sure you make a big wontons. अगर आपको starter के साथ चाहिए, तो थोड़े बड़े-बड़े आप सर्व कीजिए, बनाइए उसको. Okay, okay, chef. So yes, Shrishti. So let me clear the area. We can take other portions and we will do the plating. Sure. थोड़ा एरिया वगैरह मैं क्लियर कर लूं, फिर हम प्लेटिंग पे जाएंगे. So yes, ladies, I'll be asking you questions now. अब हमारा process mostly खत्म हो गया है, almost खत्म हो चुका है. So shall I ask chef? Yes, yes. तो शेफ मैगी यूज कर सकते हैं? आई डोंट वांट टू यूज बट मैम का क्वेश्चन है. आप मैगी ऑलरेडी फ्राइड रहता है. It's almost like a fried noodle itself. If you want, you can use it. आप चाहते हो तो यूज कर सकते हो. You can use YY Maggi and all, but the Hakka noodle will give that actual fried noodle taste. Okay, okay. और how much stock is used in wonton soup? कितना stock यूज किया है? You can almost use 2 cups, 1 cups. अगर आप many people will like more of soup and less of wonton, then you can add 2 cups. If you want a little bit less soupy, you can add just 1 cup. Okay, okay. And chef उनको dough making नहीं clear है wonton का. Can you clear it out? Yes, so dough you have to use refined flour, 2 cups, salt, little bit, 3/4 cup of water, and little bit oil just for making it smooth. थोड़ा सा तेल लास्ट में डाल के थोड़ा स्मूथ करना है. Otherwise only मैदा, salt and water. Just make it like a roti dough. रोटी का डो जैसा आप बनाइए उसको. Okay. स्लरी नहीं डालना है wonton soup में? No, wonton is a clear soup. उसमें slurry नहीं डालना है. If you want, you can add. अगर आप चाहते हो तो आप add कर सकते हो. Okay. So yes, ये जो क्वेश्चन है I'll be asking chef now कि हम लोग कैसे कैसे इन सारे सूप्स को सर्व कर सकते हैं शेफ?
All the soups needs to be served hot. Wonton you can add directly and serve. Wonton soup में आप wonton fried wonton directly add करके serve कर सकते हो. Even for the fried noodle in Moncho, you can add directly and serve. But make sure you serve it quickly. आपको अच्छे से जल्दी से serve करना है जैसे ही आपने डाला. Okay, got it. And as I said, spring onion, if you don't have it, substitute with onion in the recipe. Garnish, you can substitute with coriander. अगर आपके पास spring onion नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर रेसिपी के अंदर spring onion जा रहा है, तो आप onion डाल दीजिए. अगर garnish के लिए जा रहा है spring onion, तो थोड़ा आप coriander डाल दीजिए. Okay, got it. So yes, what is the dip when we can use while serving wonton starter? Wonton? Yeah, wonton के साथ कोई dip use कर सकते हैं? Dip, you can use sweet chili dip, you can use Szechuan dip, you can use just soya sauce, add some ginger, you can serve it with some pickled ginger that is known as gari. Pickled vegetables वगैरह के साथ आप सर्व कर सकते हो. अलग अलग डिप्स या तो खाली सोया सॉस के साथ सर्व कर सकते हो. Okay. Okay, chef. It's visible, right? Okay. Yes. Shall I take the query, chef? Yes, Ishvi. Okay. So ladies, I've enabled the chat. You can ask the queries now. अपनी आपकी जो भी queries है आप chat box पर भी पूछ सकते हैं. Slurry, it's slurry ma'am. Cornflour slurry होता है. Yes, chef. Slurry is cornstarch plus water. Okay. Yes. तो wonton filling में which mushroom use? कोई specific mushroom है क्या chef that we should use? You can use button mushroom. आप button mushroom भी use कर सकते हो. Okay, you can use button mushroom. So Shrishti, I'll plate it. अभी मैं plate कर देती हूँ. Sure. Okay. So I will add the wontons. I'll keep one for later. एक मैं last के लिए रख दूंगी. And I am keeping one so that I can take a good photo. मतलब photo अच्छा आ जाए last के लिए. वरना अभी wonton डाल दिए ये अभी soggy हो जाएंगे. It will be soggy once we have added it. Serve your fried noodles like so. तो भाई मेरे को देख के पानी आ रहा है मुंह में. Soups. Great. I think ठंडे वेदर में और ये सब बहुत अच्छा लगता है खाने में. शेफ कैमरा थोड़ा हिल रहा है थोड़ा. अभी ठीक है? यस यस. तो शेफ आप टेस्ट भी करेंगे हमारे सामने कैसा लग रहा है? यस यस, मैं आपको बस थोड़ा एक बार क्लोजअप सारे सूप का दिखा देती हूँ. श्योर. ओके. Oh wow, look at the soups guys. कैसा लग रहा है? Raise a hand और give me a thumbs up if you're liking the soup. आपको सूप कैसा लग रहा है? Please let us know. Raise your hand. Give me thumbs up. Okay, भावना मैम हार्ट दिखा रही है शेफ. Great. These are amazing actually. I have kept one wonton ताकि ऊपर बाद में लेके फोटो अच्छा ले सकूं. Otherwise I would have added it. And the black specks are the nori sheet. So wonton shoot सारा का consistency मैं दिखा देती हूँ. I'll show the consistency of all the soup. Like these all are nori powders, flakes. This is the consistency. This is the color. Okay. And the mancha and the sweet corn will be quite thick. Wow, I love this one. This is very spicy and nice actually.
So let's take a few queries, Srishti. Sure. Okay guys, so आपने जो भी queries भेजी हैं chat box पे, I'll be asking those now. So chef, आपने stock कितना use किया है मंचाओ में? Yes, just a second, Srishti, मैं कैमरा चलूं. Okay. मेरे घर में भी खाना बन रहा है, तो अगर आवाज आ रही है तो I'm really sorry. No worries, नहीं आ रहा है मेरे को. So basically for all the soups you can use anywhere from 1 to 2 cups of stock. सारे सूप में आप 1 से 2 कप स्टॉक यूज कर सकते हो. स्वीट कॉर्न यू रिड्यूस इट बिकॉज वी हैव अ पेस्ट ऑफ स्वीट कॉर्न. स्वीट कॉर्न का पेस्ट रहता है तो वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ाता है. सो बेसिकली अ पोर्शन साइज ऑफ अ सूप इज ऑलमोस्ट 180 ml to 220 ml. अगर पतला सूप है तो 220 तक एक पोर्शन चला जाएगा ml, और अगर थिक सूप है तो 180 ml तक पोर्शन जाएगा. ओके. एंड वॉन्टन को स्टोर कर सकते हैं क्या? कैन बी स्टोर? The sheets you can store, you can fill it and store. आप fill करके store कर सकते हो, sheet को store कर सकते हो, but once you fry it, don't store it. एक बार fry करने के बाद store नहीं होगा वो. Okay. So Kavita ma'am is saying, always have had wonton soup steamed, never fried in soup. How to get that please? If you want to steam, अगर आपको steam चाहिए, you can steam your wonton separately and you can add. आप steam wonton भी इसमें डाल सकते हो. And one more method is there, you can directly cook your wontons in the boiling soup. आप wontons बना लीजिए और सूप में वो डायरेक्टली आप स्टॉक जैसा सूप होगा उसमें आप कुक कर लीजिए, आराम से वो कुक हो जाएगा. Okay, so nori क्या है? Shrishti, I don't get it. What is nori? Please tell us, chef. It's a type of a seaweed sheet. वो एक तरह का होता है seaweed algae, वो होता है. So basically weeds are unwanted plant. जो हमारे weeds होते हैं वो unwanted plant रहते हैं. So noris are basically a type of algae, unwanted plant, but they harvest it and press it in a dried form. वो algae को समंदर से harvest करते हैं, green algae रहता है एक तरह का, and फिर उसको compress करते हैं. So it's a type of a thin sheet. It is easily available as a flakes also for flavoring. Flavoring के लिए as a flakes भी available है. Okay. And if I have to use minced chicken or prawns to the wonton, when should I do it? Add it in the filling. आपको filling में add करना है and use the chicken or a prawn shell stock. Okay. And आपने soya sauce कौन से brand का use किया है? It's Whitefield, but you can use any other brand, but make sure it is good one. आपको अच्छा brand का use करना है, otherwise many times they will only add water, color and corn flour and thicken it. तो अच्छा brand का use कीजिए. I'm using Whitefield, you can use any one. Okay. Sweet corn direct freezer से निकाल के grind करना है? Can you repeat the? Sweet corn direct freezer से निकाल के grind करना है? Sweet corn, yes, yes. Take it out from the freezer and grind it. थोड़ा आइस रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा जब तक सूप बनेगा. और यू कैन यूज स्वीट कॉर्न टिन. आप स्वीट कॉर्न का टिन भी यूज कर सकते हो. इट इज व्हाइट इन कलर. उसमें खाली स्वीट कॉर्न का फ्लैश रहता है और थोड़ा व्हाइट कलर रहता है. ओके. सो कॉर्नफ्लोर और कॉर्नस्टार्च एक ही होता है? कौन सा कॉर्नस्टार्च? कॉर्नफ्लोर और कॉर्नस्टार्च. अच्छा, यस. एक्चुअली कॉर्नफ्लोर हम इंडिया में ही मैक्सिमम बोलते हैं. दैट इज कॉर्नस्टार्च ओनली. सो बोथ आर सेम थिंग. आई विल शो द पैकेट. Okay. Yes. Yes, chef. Okay. Got it, chef. So, chef, arrowroot powder क्या होता है? What is arrowroot powder? Arrowroot powder is a thickening agent, but it is derived from Maranta plant. वो अलग plant से बनता है. वो root से बनता है. Corn flour जो होता है maize से होता है. Corn का जो starch होता है वो. Arrowroot is a type of a plant base. ये भी plant base है, but वो basically अलग plant से होता है. तो sweet corn में उसे use कर सकते हैं chef? If you want, you can use it, but I have never tried with arrowroot flour. The soups में कभी मैं arrowroot flour नहीं डालती, but अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो. I'm not sure if there would be any difference in taste. Okay. So, ladies, अभी की क्वेरीज हम यहीं पे खत्म करते हैं. आई नो आपकी बहुत सारी क्वेरीज होगी. डोंट वरी. जो दूसरा प्रोसेस है वो है एमी आस्क मी एनीथिंग, जहाँ पे शेफ व्हाट्सएप पे लाइव आते हैं. शी कम्स ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड देन शी विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. तो आई एम रियली सॉरी इफ आई मिस्ड योर क्वेरीज. मुझे माफ करिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह गई है तो आई एम रियली सॉरी.
आप AMA के टाइम पूछ लें, या फिर हम आपको क्वेरी फॉर्म भी देंगे. प्लीज फिल द क्वेरी फॉर्म. योर ऑल क्वेरीज विल गेट आंसर्ड ऑन दैट क्वेरी फॉर्म, और अगले दिन आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा. सो कैसा लग रहा है भाई आपको ये पूरा सेशन? डू गिव अस फीडबैक. हमें चैट बॉक्स में बताएं आपको सेशन आज का कैसा लगा. Chef, I love the session and I am very happy to again host with you all beautiful ladies and Chef के साथ. So let us know in the chat box कैसा रहा आज का सेशन. Superb निधि मैम. ओके, मैंने चैट बॉक्स इनेबल कर दिया है. हरगुन मैम ने बनाया है शेफ. तो हरगुन मैम, we are looking forward for a picture. Superb, great, excellent. Oh wow. Thank you so much. Awesome, amazing. Okay, awesome. Excellent. Thanks, Ms. Shushmita. You are amazing. Oh my God, that's great. And rest of the queries I will answer it. I'm sure stock को लेके काफी queries है, तो मैं क्या करूंगी, आज तो मैं बता दूंगी और एक दिन मैं बना के रखूंगी, वो एक्चुअल में आपके सामने स्टेन करके दिखा दूंगी. So it will be, I think, easy for you. Okay. Hargun ma'am is saying Shrishti ma'am is great. Thank you, ma'am. And Shushmita ma'am is also great. Thank you so much, all of you, for giving so much love. I can see so many names. Yes, Maggie stock आप use कर सकते हो, सही कर दी. Yes. Yes, guys. But Yes. Okay, so you can use the Maggie stock, but by Maggie को Maggie की तरह खाइए. I love Maggie. उसके साथ ऐसा मत करो. नहीं, एक्चुअली मैगी नहीं, एक मैगी का स्टॉक आता है क्यूब जैसा, उसको पानी में मिक्स करने से वो स्टॉक जैसा बन जाता है. Oh, okay. So yes, पूनम मैम, आप अपनी पिक्चर्स भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे. शेफ रिव्यू भी कर देंगे आपको कि कैसा है आपका वॉन्टन. आई कैन सी यू हैव मेड इट. प्लीज सेंड ऑन व्हाट्सएप. और आपकी जो भी पेंडिंग क्वेरीज है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, या क्वेरी फॉर्म में. रिकॉर्डिंग आपको सेशन के बाद मिल जाएगी. विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग आफ्टर द सेशन एंड्स, 30 मिनट्स के बाद, आफ्टर 30 मिनट्स. सो शेफ, कल हम क्या सीखने वाले हैं? So tomorrow we are going to, like in the coming days, we are going to learn a little bit of main courses. हम main course सीखने वाले, Manchurian सीखने वाले. Then we are also going to learn a little bit about of जो accompaniments होते हैं, noodles, rice dishes. We are also going to learn Thai cuisine. हम last में Thai cuisine भी देखने वाले हैं. And कल हम सीखेंगे starters. So कल हम मस्त वाला starter सीखेंगे 2. Okay, chef. So looking forward for an amazing session tomorrow also. So yes, a good session never ends. It takes only a pause and gives us and keeps us awaiting for the next session. तो भाई एक अच्छा सेशन कभी एंड नहीं होता है, वो हमें इंतजार कराता है कुछ ही देर के लिए, ताकि हम नए सेशन में मिल सके. तो मिलते हैं भाई आपसे कल. थैंक यू शेफ. एंड मैं चाइनीज में बाय कहूंगी, ज़ेजिन. इज इट राइट शेफ? एक बार और बोलना, like मैं भी. ज़ेजिन. It means bye in Chinese. Bye शिष्टी, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ. Yes. हम साउथ इंडियन में साउथ इंडियन, चाइनीज में चाइनीज. अमेजिंग. थैंक यू शेफ. थैंक यू एवरीवन. ख्याल रखिए, खुश रहिए. शब्बा खैर. मिलते हैं कल आपसे. थैंक यू शेफ. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू शिष्टी. बाय.